महिलाओं लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप इतनी बुलंदी पर जाइए कि जो उंगलियां आपको पीछे गिराने के लिए उठी थी, कल जब आप अपने शहर और गांव मोहल्ले में जाएं तो आपको सैल्यूट करने के लिए उठे, और यही उनका साइलेंट तरीके से जवाब देना होता है। लड़ भिड़ कर किसी से जवाब नहीं दिया जा सकता है। कर्मठशील बनना चलेगा, लेकिन आजकल का युवा उठता है 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाता है। ऐसे युवा लोग को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। युवा अवस्था में समय की बर्बादी मतलब होता है अमृत से पांव धुलना। यह बहुत मूल्यवान समय है और आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके माँ बाप और माहौल ऐसा मिला है कि आपको इतने अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला है। इतने योग्य शिक्षक लोग हैं आपके मेडिकल कॉलेज में, पैरा मेडिकल स्टाफ हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने गली मोहल्ले में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पैसे के अभाव में स्कूल ना जा सके। उनका इसका मतलब यह नहीं कि वो अभाव में है तो वो विद्वान नहीं है या वो आगे नहीं कर सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यदि आपको किस्मत ने मौका दिया है तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए और समाज को लौटाइए। एक बार जब डॉक्टर बन जाए तो अपने पैसे से अगर किसी एक गरीब को भी अगर आप पढ़ा सकते हैं, उसका जीवन बदल सकते हैं, तो कम से कम इतना तो रहेंगे कि ऊपर वाले से आंख में आंख मिला के देख सकते हैं कि एक गरीब को जिसको नहीं पढ़ सकता था हमने पढ़ाया है, यही एक ऐसा पुण्य किया है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कीजिए। लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, कोई एक बहाना मना लीजिए जिससे कि आप सफल हो सके। याद रखिएगा, आपके बूढ़े माँ बाप आपकी कामयाबी की राह देख रहे होंगे। कामयाबी का यह मतलब नहीं कि आप अपने लिए अट्टालिकाएं और महल बना लीजिए। कामयाबी का यह मतलब होता है कि आपके माँ बाप को भी गर्व महसूस हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और इस मेडिकल कॉलेज में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि लड़कियां आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए, और जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तो उस समाज से भी पूछना चाहते हैं कि उस समाज को भी अपनी बहन बेटियों को जब बीमार पड़ती है तो लेडीज डॉक्टर घूमने लगते हैं, खोजने लगते हैं, जो वही समाज जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई का विरोध किया था। तो अब उन लोग को भी सोचना चाहिए कि यदि महिला पढ़ेगी ही नहीं, जब डॉक्टर बनेगी ही नहीं, तो आपके घर की बहन बेटियों का इलाज कैसे करेगी। और महिलाओं लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप इतनी बुलंदी पर जाइए कि जो उंगलियां आपको पीछे गिराने के लिए उठी थी, कल जब आप अपने शहर और गांव मोहल्ले में जाएं तो आपको सैल्यूट करने के लिए उठे, और यही उनका साइलेंट तरीके से जवाब देना होता है। लड़ भिड़ कर किसी से जवाब नहीं दिया जा सकता है। शालीनता रखिएगा, अपने अंदर अहंकार कभी नहीं लाइएगा। अहंकार वह वृक्ष है जिसकी शुरुआत गुस्से से होती है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि गुस्सा में जब लोहा लाल हो जाता है तो ही लोहारू से हथौड़ी से मार के टेढ़ा कर देता है। जब गुस्से से लाल लोहा कमजोर पड़ जाता है तो हम इंसान क्या चीज होते हैं। और यही गुस्सा आगे जाके अहंकार देता है, और अहंकार बहुत खराब चीज है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। इसलिए कभी भी घमंड नहीं कीजिएगा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए हमसे नायाब लोग यहाँ आए और चले गए, रह गई तो उनकी यादें, उनके दिए गए शिक्षा और संस्कार। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप भी जब जहाँ से भी आए हैं अपने गांव से, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो जब यहाँ से जाएं तो यहाँ के शिक्षक, यहाँ का पूरा हॉस्पिटल, ये कॉलेज याद करें कि इतने बेहतरीन स्टूडेंट और इतने डिसिप्लिन वाले थे। जब आप डॉक्टर बन के जाएं तो इलाज करने के बाद मरीज ऐसा फील करे कि वो डॉक्टर नहीं, उसे अपना अभिभावक, एक माँ बाप की तरह एक सेवा करने के लिए मिला था। जब आप जिस गांव से आप सफल हो वह गांव आप पे गर्व करे। हम सब आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं।